अभी तक जो आपने पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसे आप देख लीजिए। 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद के विचारों ने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक दुनिया में अनेक परिवर्तन किए। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार हमने टॉपिक देखा था। उसमें राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट व्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक भावना पैदा करने के लिए उठाए गए कदम थे कुछ। ला पैट्रिक, ला सिटियोन जैसे विचार क्या थे ये हमने पढ़ा था। नया फ्रांसीसी झंडा क्या है ये हमने देखा था। स्टेटस जनरल को चुना गया था, उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रखा गया था। नई स्तुतियां रची गई थी, कुछ शपथें नहीं ली गई थी। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था प्रणाली की शुरुआत की गई थी। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। भार और माप की एक समान प्रणाली लागू की गई थी। फ्रांसीसी को आम लोगों की भाषा बनाई गई, ठीक है ना। चूंकि फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसे क्या किया गया, सार्वमान्य कर दिया गया, सभी लोगों के लिए एक आम भाषा मान लिया गया। नेपोलियन में हम लोगों ने देखा था, फ्रांस में 1799 से 1815 तक शासन किया। 1799 में प्रथम राजदूत बनकर पूर्ण अधिकार प्राप्त किया था। 1804 की नागरिक संहिता इन्होंने बनाई थी, जिसे नेपोलियन संहिता भी कहा जाता है। इसमें कुछ प्रावधान दिए गए थे, जिसमें कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाना, प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाना, सामंती व्यवस्था को समाप्त करना, किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई, यातायात और संचार प्रणालियों में सुधार किया। नेपोलियन ने राजनीतिक स्वतंत्रता छीन ली गई, करों में वृद्धि की, ठीक है, सेंसरशिप लगाई और लोगों को फ्रांसीसी सेना में शामिल होने के लिए मजबूर किया। ये सभी चीजें आपके एक नोट्स के रूप में आप चैप्टर में पढ़े होंगे। एक शॉर्ट नोट रखते हैं हम चैप्टर का, जिससे जब भी हमें रिवीजन करने की जरूरत हो तो हमें क्या हो, लाइन बाय लाइन पढ़ने की आवश्यकता न हो, हम कुछ मुख्य मुख्य पॉइंटों को देख सकें। ये सभी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो चैप्टर के अंदर आपको पढ़ाए गए हैं, ठीक है। नो डाउट आप लोगों ने ध्यानपूर्वक पढ़ा है, देखा भी है कैसे कैसे चीजें घटित हो रही थी, कौन कौन सी घटनाएं किस किस प्रकार से हुई। ये सभी चीजों को क्या किया हमने एक बार एनालाइज किया है, बहुत बारीकी के साथ एक एक लाइन को पढ़ा है। चलिए, ये आपकी चूंकि समरी है, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने कुछ बनाए होंगे अपने कॉपी में इंपॉर्टेंट नोट्स के रूप में, ताकि आप जो चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़े हैं उसे क्या करें, जब भी रिवीजन करने की जरूरत हो हम मेन पॉइंट को सिर्फ रिवीजन कर लें, जिससे कि हमारा चैप्टर क्या हो, आसानी के साथ तैयार हो जाए और हमें याद करने की जरूरत न पड़े, ठीक है। राष्ट्र की दृश्य कल्पना, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, ये सभी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी उसमें। अब आइए आपको देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर इसके। पार्ट 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का इतिहास, यही हमारा क्वेश्चन आंसर यहां से बनता है, यह आपको कराया गया है, ठीक है। पृष्ठ संख्या 88। देखिए, जब आप बुक खोलेंगे तो उसमें 28 नंबर पेज पे लिखा गया है आपका क्वेश्चन आंसर, इसलिए यहां पे मैंने इंडिकेट किया हुआ है। आपको क्वेश्चन कौन कौन से हैं, जूसेppe मेजनी, इन सब पे टिप्पणियां करनी है। पहले तो ये आप ध्यान रखेंगे कि सबके बारे में क्या है, जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनको लिखनी है। काउंट कैमिलो दे कावूर, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, फ्रैंकफर्ट संसद, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका, ये आपको 5 पॉइंट यहां से मिलते हैं। आइए पहले पॉइंट को देख लेते हैं। जूसेppe मैसिनी इटली के क्रांतिकारी थे, उनका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ था, ठीक है। काउंट कैमिलो दे कावूर के बारे में सेकंड पॉइंट, 1821 में यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आजादी के लिए संघर्ष आरंभ हो गया। प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखने वाले पश्चिमी यूरोप के लोगों का समर्थन पाकर यूनानी राष्ट्रवादियों ने मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंततः
1832 की कस्तूनिया की संधि ने यूनान का एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। ठीक है, अब आइए चौथे नंबर का पॉइंट हमारा क्या था, फ्रैंकफर्ट संसद क्या है ये आप देख लेंगे। फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान करने का फैसला किया गया, इसके बारे में आपको बताया गया है यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पे उदारवादी आंदोलन, महिलाओं की भूमिका बताई गई है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया पांचों। अब देखिए सेकंड नंबर के क्वेश्चन में फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी कार्यों ने क्या कदम उठाए। इसमें कुछ पॉइंट हैं जिसे आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, और इसे अपनी कॉपी में आप सुंदर अक्षरों में लिखेंगे स्पष्ट रूप से। ठीक है, ताकि जब भी आप क्लास में कॉपी मेरे सामने चेक कराएं तो वो बिल्कुल स्पष्ट हो, सुंदर अक्षरों के साथ हो, और वर्णमाला का भी ध्यान देंगे। गलतियां और त्रुटियां देखिए ये नहीं कही जा सकती कि आपसे गलती नहीं होगी, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि आपसे गलती कम से कम होगी, क्योंकि चूंकि आप हाई स्कूल में पहुंच चुके हैं तो इसलिए आपको व्याकरण वगैरह की जानकारी ठीक ठाक है, अच्छी खासी आपको व्याकरण आती है हिंदी व्याकरण के संदर्भ में, तो आप व्याकरण का भी लिखते समय ध्यान देंगे। मारियान और जर्मेनिया कौन थे, ठीक है, ये आपको उसका आंसर। जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया संक्षेप में पता लगाइए, उसके लिए आपको आंसर। अपने शासन वाले क्षेत्र में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए, देख सकते हैं आप। चर्चा करना है, चूंकि चर्चा ठीक है, अब हमारे लिए चर्चा भी क्या है, क्वेश्चन ही है, तो उसका भी आंसर देख लीजिए। उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जा सकता है। उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया, इसका आंसर आप देख सकते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण बताइए। ये आपका 1, 2, 3। किन्हीं 2 देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताइए कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए। ये आपको उसका आंसर। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था। चौथे नंबर क्वेश्चन आंसर। बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा, ये आपको उसका आंसर। ठीक है, और देखिए ध्यान दीजिए वीडियो देखते समय, अगर वैसे तो आपको पीडीएफ आपके चैप्टर का वीडियो के साथ मिल जाता है, क्योंकि वीडियो के साथ ही लगा हुआ मैं पीडीएफ भी भेज देता हूं, जिससे आप आसानी के साथ समझ सकें और लिख सकें कंप्लीट रूप से। लेकिन यदि किसी का कोई चैप्टर छूट जाता है, मान लीजिए हमने चैप्टर नंबर 3 कराया और किसी का फर्स्ट छूट गया है, वो नहीं लिख पाया है किसी वजह से, ठीक है, तो आपको वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक है, उस लिंक को आप क्लिक करके आसानी के साथ टेलीग्राम का एप्लीकेशन खुलेगा, उसमें आप अपने क्लास का सेक्शन देख लीजिए, उसमें लिखा होगा, सेक्शन नहीं आपको क्लास देख लीजिए, कक्षा 10 के वाले बच्चों के लिए कक्षा 10 के प्रत्येक चैप्टर का आंसर एक ही जगह पे रखा हुआ है। वो जिस चैप्टर को चाहे खोल के आसानी के साथ उसके नोट्स लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को भी कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा कि सर मेरा पहले का चैप्टर छूट गया है, या मैं ये नहीं कर पाया या वो नहीं कर पाया। ठीक है, आप लिंक को क्लिक कर लीजिए डिस्क्रिप्शन से और वहां पे जाइए, आपको सारे चैप्टर के पीडीएफ मिल जाएंगे। जितने भी चैप्टर के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हैं, चैप्टर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ठीक है, पॉलिटी का हो, सब कुछ आपको एक ही जगह पे सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज मिल जाएगा। आप उसको बस क्लिक कर लीजिए, खोल लीजिए और वहां पे अपना देख के सारे नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से, ताकि एग्जाम आप बहुत अच्छे से दे सकें। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर कल से करेंगे।